अंदर जाकर के महल कारागार के फाटक खुलवाए, छाती से लगा करके कन्या को लिपटने लगी। बहन देव की दो इसे, भैया ये तो तुम्हारी भांजी है और वैसे भी ये कन्या है, लड़का नहीं है। बोले नहीं, मैं जो नव की बाणी हुई थी वो 8वें पुत्र की, उसके अनुसार यही तुम्हारी 8वीं संतान है। मैं इसे बहन जिंदा नहीं छोड़ सकता, लेकिन जो ही छीन करके जबरदस्ती उसके पैरों को पकड़ करके पत्थर पर मारना ही चाहता था कि वह कन्या वहां से हाथों से छूट करके गगन मार्ग पर अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। कहने गिरे दुष्ट कंस पापी, तूने व्यर्थ ही सब बच्चों को मारा और तुझे मारने वाला तो किसी दूसरी जगह पैदा हो चुका है। जैसे ही उसने अष्टभुजी दुर्गा का स्वरूप देखा, और रही बात मेरी, तू मुझे क्या मारेगा। ध्यान रखना, श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से बता रहे हैं कि ये जो भगवान की माया है ना, इस माया ने सारी दुनिया को नाच नचाया है, इसको कोई पकड़ नहीं पाया है और तू उसे पकड़ करके मारना चाहता है। अरे इसी माया ने तो जाने कितनों को मार दिया। अंतर्ध्यान हो गई, कंस भयभीत हो गया, डर गया। उसी समय से दोनों अपने भैया और बहनोई, बहन और बहनोई के चरणों में, देव की वसुदेव के चरणों में रो रो करके गिड़गिड़ाने लगा, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करो बहन। क्योंकि इतना भयभीत हो गया कि अब कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है। दोनों को कारागार से थोड़ा मुक्त किया, सहानुभूति झूठी बटोरने के लिए, क्योंकि अब तो वो बात रही नहीं, गड़बड़ हो गई। पूजा पत्रा करने लगा आनंद से, लेकिन आइए यहाँ तो जो हुआ मथुरा में वो चल ही रहा है। अब तो सर पकड़ पीट करके कंस सोचता रहेगा कि आखिर ये हुआ क्या। हमें तो आनंद लेने के लिए पहुंचना है गोकुल में, जहाँ कन्हैया जी को रात बसदेव सोया है, वहाँ क्या हो रहा है। आइए चलते हैं गोकुल में। नंद स्वात्मजय उत्पन्ने जाता हलादो महामना, आयो विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचलंकतः। थोड़ा सा मैं आपको इसकी भूमिका समझाएं, जिससे कि ये कथा आपके हृदय में अच्छे से उतर जाए। गोकुल है, वहाँ नंद बाबा रहते हैं, उनके भाई उपनंद वगैरह भी रहते हैं। ये सभी कृषि और गोपालन का कार्य करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। इनकी श्री धर्म पत्नी है यशोदा, और ये जैसे आपके गांव के प्रधान हैं, ऐसे ही वो कई गांव के मुखिया हैं। कौन? नंद बाबा। सबको बड़े लाड़ प्यार से रखते हैं। लाखों उनके गाय हैं, नित्य लाखों किलो दूध होता है, और वो सबका दूध दही माखन सभी बनता है, क्योंकि गायें इतनी हैं। अब विचार करो, अकेले नंद बाबा तो सब गायों का दूध निकाल नहीं सकते। सारे काम कर लेंगे 1 लाख गाय का? नहीं करेंगे। तो वहाँ पर कुछ दास दासियाँ भी हैं, कुछ काम करने वाले भी हैं, कुछ गोपियाँ हैं, अड़ोसी पड़ोसी पूरी नगर की गोपियाँ हैं। और उनसे कहा है, आप सब हमारी गायों की सेवा करो। गोबर है, कूड़ा है, नहलाना है, धुलाना है, दूध निकालना है, दही चलाना है, सारे काम पर लगा रखे हैं। और उनसे कह रखा है कि जितना तुम पे खाओ जाए उतना खाओ, जितना जो चीज तुम्हें आवश्यक हो जीवन चलाने के लिए वो मैं दूंगी। सभी गोपियां कहती हैं, नंद बाबा तो हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार करते हैं। यशोदा मैया तो सबके ऐसे समझो जैसे हमारी ही मैया है, लेकिन उनके कोई संतान नहीं है। नंद बाबा के और यशोदा मैया के पास संतान नहीं कोई।
लेकिन बहुत समय के बाद ऐसी भगवत कृपा भई कि यशोदा मैया का वो खुशी का भाग्यशाली समय आया कि जो अड़ोस पड़ोसियों को महसूस हो गया कि अब के तो यशोदा मैया के कछ होने वाली खुशी लगे है। धीरे धीरे सूचना नंद बाबा की बहन, भैया थोड़ा सा और तेज कर दो या इधर से इन्हें बढ़ा दो, एक डिब्बा को थोड़ा बढ़ा दो। श्री राधे। तो नंद बाबा की बहन है नंदा और सुनंदा, और वो दोनों अपनी ससुराल में रहती हैं। उनको सूचना प्राप्त हुई, अरे नंदा सुनंदा गोकुल से आई हैं, हम तेरे लिए खुशखबरी लाई हैं। कहा लाइए बहन हमारी मायके से, तेरी जो भाभी है ना यशोदा। कि हाँ। अरे बहन कुछ मत पूछ, हमारी भाभी के भी भैया के भी कोई ना कोई तो होता, लड़का लड़की कोई संतान होती तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होती। अरे वही तो कह रही हूं मैं, इस बार हमें तेरी भाभी यशोदा को पाम बहारी दिखाई दे है। अब तो खुशी को ठिकानो ना। इतनी उम्र पे संतान होने की उम्मीद जागी तो नंदा सुनंदा दोनों अपने पतियों से कहने लगी, सुनो जी हम तो अभी से जा रहे हैं। और यशोदा मैया, यशोदा भाभी को जब बालक है जाएगा वहाँ के बाद में पूरा नेग लेके और वहाँ को जापो आपो करवाए के तब आंगी, आप चिंता मत करो। उनके आदमी ने कही रही, सुनो बालक हो जाए जब चली जाइयो, 15 दिन पहले चली जाइयो, 6 महीना जाए के पहले ही बैठ जाओगी अपनी भाभी के यहाँ। कि ना मैं ना जाऊंगी तो दूसरी चली जाऊंगी। मेरी भाभी पे जो 9 लाख हार है ना, लाला होगा तो उसे ही मांग के लाऊंगी। 6 महीना में तुम कितना कमाओगे, वाते ज्यादा तो नहीं इकट्ठा कर लाऊंगी। किसी भी कीमत में मानने को तैयार न हुई। दोनों की दोनों सबसे पहले ही 6 महीना पहले ही आके बैठ गई। बुलाए के लाइबे की जरूरत ना पड़ी। भाभी पलंग पे ही रहो, कछु काम करने की जरूरत ना है, जो चाहिए तुम्हें पलंग पे ही लाए के देंगे। इतने दिन के बाद ये खुशी आई। इस तरह से वो वहां रह रही थी, नित्य सवेरे से शाम तक पूरे घर का काम काज संभालती। अब जैसे ही लगता था कि अब बालक होनहार है, तो दोनों की ड्यूटी लग गई और खिरक पर गौशाला पर रहा करते थे नंद बाबा। आज एक धाय आई हुई है। नंदा सुनंदा रात्रि में बहुत देर तक देखती रही, लेकिन थोड़ी देर में जब ज्यादा गहरी रात हुई तो नींद आ गई, सो गई। उसी समय पर वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के आए और इधर धाय ने यशोदा मैया के यहाँ पर कन्या को जन्म करा करके बोली, नेग कहा लूं कन्या भैया, अब जो कुछ होगा सवेरे ही देखूंगी। प्रसूति की बाद में मैया यशोदा बेहोशी की स्थिति में सोई है। इधर रात कोई कलाकारी ये हुई कि वसुदेव आए, लाला को यशोदा मैया के पास में सुवाए, एक कपड़ा छोटी सी हल्की चदरिया उड़ाए और कन्या को सर पे उठाए लेके मथुरा चले आए। अब जैसे ही सवेरे सूरज निकलने की तैयारी है रे, नंदा बोली आज भाभी उठी ना, ना भाभी ना आवाज दी। बात का है? बोले देखे तो सही कहीं स्वस्थ तो है। दरवाजा खोलो, अंदर जाए के जैसे देगी तो मुंह फटो को फटो रहे हो। बोली अरे नंदा, के हाँ बहन कहे सुनंदा, अई भीतर ना देखो तेने, के हाँ हमारे भैया गए वो खिरक पे, हमें छोड़ गए के देख के राखियो, तेरी भाभी की देखभाल राखियो। हम दोनों ने की तो बहना कब आंख लगी, बालक तो भयो भायो पर हुए आई ऐसा ना है सके, देख तो सही बाहर भाभी सोरी बाबू हो सुना बाग बरबर में बालक है, कुल बुलाऊ रो है, कपड़ा उड़े रखो है। मेरी सो तेरी सो, जल्दी आए जल्दी जाग दी। अरे बालक है गो। एक बोली बालक मत बोले, ये तो मेरो 9 लाख हार है, क्योंकि अब नेग पे भाभी ते 9 लाख हार लेके जाऊंगी और खूब सारी बधाई लेके जाऊंगी।
तब देखियो आदमी के मुंह पे मारूंगी। ले तुम का कमावो तो एक ही नेक में लेके आई हूँ, अब साल 2 साल का जीवन भर बैठी खाई हूँ। दूसरी बोली नंदा इतनी आशा मत बांधे कि क्यों आशा ना बांधू, 6 महीना तो यहाँ पड़ी हूँ, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कहीं ऐसा ना हो छोरा ना हो कि छोरी भाई। तो बोली मेरो आदमी इतना बुरो लठ इतने तो रहेगो कि दोबारा फिर मैं आए जाए लाख नायरंगी। बहन ऐसो मत बोले, मेरो करेजा धड़क रो है, आदमी मेरो गरम मिजाज है। 6 महीना तो यहाँ पड़ी हूँ, खाए रही हूँ, अपने आप बना रहे होगो, अपने आप खा रहे होगो, कितनों गुस्सा रहे होगो तू खुद सोच ले। अच्छा तो बहन अब निर्णय कैसे हो? एक काम कर, चादरिया हटावेगी, जब चादर हटाएगी तभी तो पता चलेगा कि छोरा है के छोरी है। बोली बहन एक काम कर, एक साथ तो हटाइयो मत, अगर छोरी भाई तो मेरो हार्ट अटैक है जाएगा, आदमी तो बाद में मारेगा, मैं पहले ही मर जाऊंगी। बोली तो बहन एक काम कर, सिरमाई थे थोड़ा सा उघार, और जैसे ही थोड़ा सा उघारो बोली रुक जाएगी, बाढ़ तो एकदम घुंघराले से मुझे तो लगा छोरी दिख है। ये बहन ये गोरो नकारो ये नीले नीले रंग को कैसे है? बोली बहना बालक हुआ लगी है तो, पर चल जैसो भी है, हमें काले ना, हमारा तो 9 लखा हर होना चाहिए। और गुहार पेट पेते जैसे ही श्याम सुंदर का मुख दर्शन किया। बोली धन्य है ऐसो स्वरूप तो हमने आज तक का बालक को ना देखो। अरे देख तो सही न गोरो न कारो, ये तो नीलमणि जैसा चमक रहो है। बोली बहना नीलमणि सो तो चमक रहो, पर मुँह तो लगे नीलमणि दिखेगे या को छोरी जैसो ही मुँह लगे रहो। बहना तू अपनी सोच, मेरे को तो जो होगा तो होगा, मैं तो जाने की हतुना हूँ। मेरो आदमी इतना कड़वो है कि मैं लड़ाई के यहाँ बैठ तो गई हूँ। बोली बहन अब फैसला तो जब ही होगा जहाँ ते पहचान हो जाए वहां तक तो उघार। सो झट बोली एक ही रुक जा, मैं अपनी आंखें बंद कर ले रही हूँ, एक बार देख लियो। सो बोली खोल दो, तो पर्दा जैसे खोलो, बोली खोल ले आंख, और जब देखो बोली अरे मेरो ये तो 9 लखा हार ही है। ताली बजाओ और समझ में आ रही है कहानी, ये मेरो 9 लखा हार ही है। इतनी खुशी हुई, भागी भागी खिड़क की ओर जमुना की ओर गई। अरे सुन तो सही कि ना, मैं सबसे पहले सूचना मैं दे के जाऊंगी अपने भैया को। और उधर रात भर बैठे बैठे नंद बाबा ओम नमो भगवते वासुदेवाय को जप कर रहे। वो भी वृद्ध हैं, यशोदा मैया की भी काफी उम्र हो गई। इतनी उम्र में बच्चे का होना तो उनको लगता है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई हमारी धर्म पत्नी को प्रेम विशेष है, भगवान को नाम जपते जपते हैं, और ध्यान तो चल लो मैया यशोदा की स्थिति पर, घर पर उनका ध्यान था बाबा नंद बाबा का। तो मंत्र जाप भूल गए, अब तो मंत्री बदल गो। पहले कर रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, अब कह रहे हैं अवई तो भयोनाय जन कैसे होगो, अवई तो भयोनाय जन कैसे होगो, ऐसे मंत्र चलन लगो। इतनी देर में आवाज ही जो लगा दी, बधाई हो भैया बधाई हो। मंत्र सब भूल करी, काई की बधाई, लाला भयो है। तुरंत उन्होंने अपना कीमती हार निकाल करके सुनंदा को दिया। जमुना जी में सचल सवस्त्र ही प्रवेश कर गए, और वहीं पे 1000 गौ ब्राह्मणों को दान करने का, और तरह तरह के दान ब्राह्मणों को भोजन का, सबका उन्होंने संकल्प कर डाले नहा धोने के बाद। लेकिन इधर सब में शोर मच गया कि नंद यशोदा मैया के यहाँ खुशी हो गई, जिनके यहाँ कोई नहीं। अब तो महाराज सवेरे सवेरे दहाई चली। अब वहां दहाई में जा करके देखो कि अब मैं सवेरे जाऊं, सबको बताऊं कि यशोदा के लाला भयो है। लेकिन यहाँ नंदा सुनंदा ने इतना शोर मचाया, और सब अपनी अपनी बधाई लेकर के यशोदा मैया के यहाँ पर आए। और मैया ने भी इस प्रकार से सबको दान देना प्रारंभ कर दिया कि जिसने लिया उसका जी भर गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति से बढ़कर के दुनिया का कोई धन नहीं है। अब तो महाराज भीड़ लग गई, खूब आनंद से बधाइयों का नाच गाना हो रहा है।
मिठाई का लौदा के लौदा एक दूसरे को खिलाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, नाच रहे, कूद रहे। तभी एक बूढ़ी बुढ़िया जाके मुंह में नाए दांत, वाने हल्ला मचायो रे, आएगे नंद के घर पे काय को हल्ला है रोए। एक बोले अम्मा तू ना पतो, मुझे ना पतो, बता तो सही। अरे काब है ओए, यशोदा के कछ होना हारो तो यो जैसे गई काब है ओए तो मुंह खोलो। तो एक बाटे बिबारे ने अपनो माखन को लोदा ऐसो फेंक के मारो बुढ़िया के मुंह में, सीधो लोगो दांत हतनाए मुंह में रुको ना, सीधो यो करके नियो करके उतर गो। बोली पता कैसो लग रो है कि भैया के तो बड़ो मीठो बनायो, आनंद आएगो। तो बोली वही तो कह रही हूँ यशोदा के आनंद आएगो। काय को आनंद आएगो? लाला भयो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और कहते हैं कि इस पर कुछ ना कुछ नृत्य जरूर होता है। जो हैं वो खड़े हो जाएं, धीरे धीरे से नृत्य कर लें, ये कथा का मर्म होता है। खड़े हो जाइए, जिस पर भी आता है। हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। अरे वो नाचे जिनको नाचना आता है। जय हो गोपाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नाचिए। और जो नृत्य नहीं कर रहे वो बैठ जाओ, जो नृत्य नहीं कर रहे केवल नृत्य वाले खड़े हो जाओ। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। होए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। जय हो। जानन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापुसी, जानन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापुसी। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की। और बजी बधाई नंद भवन में,